बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा, शो डैट कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस w इज इक्वल है कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ w। तो हमने यहाँ पे शो करना है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो इसका आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसमें है z प्लस w और इसके ऊपर बार है। इस बार का मतलब है कि हमने पहले z प्लस w फाइंड करना है और फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करने से उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो आइए पहले हम z प्लस w को फाइंड करते हैं। z प्लस w इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, पहले यहाँ पे z है तो हम z की वैल्यू लिखेंगे और वो है क्वेश्चन में दी हुई 2 + 3 आयोटा। उसके बाद बिटवीन में प्लस का साइन है तो यहाँ हमने प्लस का साइन यूज कर दिया। फिर है w, तो यहाँ पे w की वैल्यू लिखेंगे और वो है 5 - 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट्स हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको पहले लिख लेंगे। एक की वैल्यू 2 है जिसके साथ आयोटा नहीं है और एक ये +5 है जिसके साथ आयोटा नहीं है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पहले लिख लिया। अब जिनके साथ आयोटा है उनको बाद में लिखेंगे। एक वैल्यू है +3 आयोटा और सेकेंड वैल्यू है जो वो है -4 आयोटा। तो यूँ जिनके साथ आयोटा नहीं था उनको पहले और जिनके साथ आयोटा मौजूद है उनको हमने बाद में लिख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 में 5 ऐड कर लेंगे तो 2 + 5 जो है वो 7 हो जाएंगे। ये +3 है, ये -4 है, तो एक का साइन माइनस का और एक का साइन प्लस हो तो हमने माइनस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का लगाना होता है। तो 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू 4 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इट मीन्स के -1 आएगा। और आयोटा है तो 1 नहीं लिखा जाता, जैसे x के साथ यहाँ 1 मौजूद होता है लेकिन उसको नहीं लिखा जाता। इसी तरह आयोटा के साथ यहाँ 1 आ रहा है तो 1 को नहीं लिखेंगे, जस्ट आयोटा लिख देंगे। ठीक है, तो +3 - 4 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा। ठीक है, तो यूं हमने z प्लस w फाइंड कर लिया है। अब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, इससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब z प्लस जो हमारे पास w है वो हमारे पास ये आ गया है, z प्लस w। इसको हम यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं कि ये हम z प्लस w फाइंड किया तो इसका आंसर ये आया है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके लिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है z प्लस w की। अब इसका कॉन्जुगेट लेकर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज हो जाता है। 7 वैसे का वैसे ही आ गया, ये माइनस आयोटा है, और जब इस वैल्यू का z प्लस w का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 7 - आयोटा के बजाय इस 7 + आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस w, पहले हमने z प्लस w फाइंड किया फिर इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया 7 + आयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है। ठीक है, और अब राइट हैंड साइड की जानिब चलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड की में देखें हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर सेपरेटली इनके ऊपर बार है जिसका मतलब है कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के ऊपर एक ही बार थी जिसका मतलब ये था कि इनको ऐड करके फिर बार का मतलब था कि ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट लेके आ, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली कॉन्जुगेट है। इसका मतलब पहले हमने इनके कॉन्जुगेट लेने हैं और कॉन्जुगेट लेने के बाद जो आंसर्स आएंगे फिर उनको हमने प्लस करना है। तो आइए पहले z का कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर w का लेते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। तो z का कॉन्जुगेट लेने के लिए हम यहाँ पे पहले z की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में z की वैल्यू उसने दे रखी है 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं z की वैल्यू का, तो z के ऊपर बार आ जाएगी और इस वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो कॉन्जुगेट में जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 3 आयोटा है तो चेंज होके 2 - 3 आयोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं और इस साइड पे हम जो है वो w का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। w के ऊपर भी कॉन्जुगेट है तो पहले हम w की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो w की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, उसने 5 - 4 आयोटा। तो अब इस w का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसके ऊपर हमने बार लगा दी और बार लगाने का मतलब है कि अब इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। 5 - 4 आयोटा है तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं।
5 माइनस 4 आयोटा है तो चेंज होके 5 प्लस 4 आयोटा हो गया, ठीक है। तो यूँ हमने इस z का भी कॉन्जुगेट ले लिया है और इस w का भी कॉन्जुगेट ले लिया है। इनके कॉन्जुगेट से जो आंसर आए हैं उनको हमने अब ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो आइए ये जो हमारे पास से इनकी बार के बाद आंसर्स आए हैं, ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो है z बार प्लस w बार, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। पहले है z बार, ठीक है, तो z बार हमारे पास क्या आंसर आया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, तो z बार की प्लेस पे हम लिख देंगे 2 माइनस 3 आयोटा। फिर है बिटवीन में प्लस का साइन, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा लिया। फिर है बार w, ठीक है, तो बार w का आंसर क्या है 5 प्लस 4 आयोटा। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट्स को हम जो है वो पहले लिख लेंगे। एक है रियल पार्ट में यहाँ पे 2 और सेकंड यहाँ पे रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, ठीक है, उनको पहले लिख लेंगे और जिनके साथ आयोटा मौजूद है उनको बाद में। एक है माइनस 3 आयोटा और एक है प्लस 4 आयोटा। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। 2 में 5 प्लस करेंगे तो 2 प्लस 5 आ गया 7। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक साइन जो है वो माइनस का है और एक साइन जो है वो प्लस का है। एक है प्लस 4 और एक है हमारे पास माइनस यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब अगर हम इनको देखते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है इनको माइनस करेंगे। ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस करते हैं, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू 4 है उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए इसका आंसर प्लस आ गया, ठीक है। तो माइनस 3 और प्लस 4, तो इसका आंसर क्या आ गया प्लस आयोटा, ठीक है। 1 नहीं साथ लिखा जाता, ठीक है। तो माइनस 3 आयोटा और प्लस 4 आयोटा अपोजिट साइंस थे, हमने माइनस किया, 4 माइनस 3 1 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 4 थी प्लस की और इसलिए प्लस का साइन आ गया। 2 प्लस 5 7 और माइनस 3 प्लस 4 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर आ गया हुआ है और राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया हुआ है। अब दोनों आंसर्स को हम चेक करते हैं आया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास z प्लस बार ऑफ z प्लस w और इसका आंसर हमारे पास आया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड का 7 प्लस आयोटा, ठीक है। जबकि हमने राइट हैंड साइड जो सोल्व की है इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है 7 प्लस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 7 प्लस आयोटा और राइट हैंड साइड जो हमने सोल्व की है z बार प्लस w बार, तो इसका आंसर भी हमारे पास जो है वो सेम ही आ रहा है जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड का है। तो 7 प्लस आयोटा और 7 प्लस आयोटा, इट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा इक्वल आ गया है, हैंस प्रूव्ड हो गया कि दोनों साइड्स के आंसर क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस w इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ w। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले z माइनस w फाइंड कर लेना है पहले और फिर z माइनस w का जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो z माइनस w है तो यहाँ पहले z है तो इधर z की वैल्यू लिखेंगे और वो है 2 प्लस 3 आयोटा। उसके बाद बिटवीन में माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करके ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। जब भी माइनस का साइन हो वैल्यू से पहले तो ब्रैकेट यूज़ कर लेनी चाहिए। उसके बाद है w, तो w की वैल्यू लिखेंगे वो है 5 माइनस 4 आयोटा। तो यूँ इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। अब माइनस के साइन को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जब भी माइनस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर प्लस आ जाता है। तो इस तरह यहाँ प्लस आ गया और नेक्स्ट क्या आ गया 4 आयोटा। अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं कि 2 और सेकंड वैल्यू है -5, जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको पहले और जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा मौजूद है उनको हम बाद में लिख लेंगे। एक है +3 आयोटा जिसके साथ आयोटा है और एक है +4 आयोटा जिस वैल्यू के साथ आयोटा मौजूद है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 - 5 है, +2 और -5, ठीक है। एक का साइन माइनस का एक का साइन प्लस का है तो माइनस करते हैं। 5 - 2 क्या आ जाएगा 3, ग्रेटर वैल्यू 5 है इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो 2 - 5 का आंसर हमारे पास क्या आ गया -3। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ प्लस के हैं तो इनको हम ऐड ही करेंगे, प्लस ही कर देंगे तो 3 + 4 हमारे पास 7 आ जाएगा। 3 आयोटा और 4 आयोटा हमारे पास +7 आयोटा आ गया। तो यूँ हमने z माइनस w फाइंड कर लिया है, ठीक है। और वो हमारे पास जो है वो आ गया -3 + 7 आयोटा। यहाँ पे भी हम z माइनस w लिख सकते हैं। अब z माइनस w के ऊपर बार है, बार का मतलब है कि z माइनस w का जो आंसर आया है हमारे पास, ये जो z माइनस w का आंसर है इसका अब हमने कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है।
तो इस वैल्यू का कॉन्जुगेट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, ये +7 आयोटा है तो चेंज होके -7 आयोटा हो गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने सॉल्व कर लिया, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ गया -3 -7 आयोटा। अब राइट हैंड साइड की जानिब चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी बार और डब्ल्यू बार। तो पहले हमने इनके कॉन्जुगेट लेने हैं, जी की वैल्यू का भी और डब्ल्यू की वैल्यू का भी कॉन्जुगेट लेना है, और फिर जो इनके कॉन्जुगेट लेने से आंसर आएंगे उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम जी का कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जी की वैल्यू को लिखेंगे और वो है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। तो अब इस जी वैल्यू का हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो उसके लिए हम जी के ऊपर जो है वो बार लगा देंगे। बार का मतलब है कि अब हम जी का कॉन्जुगेट लिख के यहाँ पे आंसर लिखेंगे। 2 + 3 आयोटा है तो कॉन्जुगेट लेने से आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। 2 + 3 आयोटा है तो कॉन्जुगेट लेने से 2 - 3 आयोटा हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसमें बार डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का भी हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो हम यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और डब्ल्यू की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है 5 - 4 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 - 4 आयोटा। अब इस डब्ल्यू का भी हमें कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है। डब्ल्यू और इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट के लिए बार यूज़ किया, और जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। 5 - 4 आयोटा है तो ये 5 + 4 आयोटा हो गया, ठीक है। तो यूँ हमने इस जी बार को भी फाइंड कर लिया और डब्ल्यू बार को भी फाइंड कर लिया। अब इनको इनके कॉन्जुगेट लेने से जो आंसर आए हैं उनको हमने सेपरेट करना है, माइनस करना है। जी बार माइनस डब्ल्यू बार, ठीक है। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, जी बार माइनस डब्ल्यू बार, जी बार माइनस डब्ल्यू बार। अब इनके कॉन्जुगेट लेने से जो आंसर आए हैं उनको सेपरेट करते हैं। जी बार है पहले, तो जी बार हमारे पास क्या वैल्यू है जी बार की 2 - 3 आयोटा। तो जी बार की प्लेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे 2 - 3 आयोटा। फिर आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। फिर है डब्ल्यू बार, तो डब्ल्यू बार हमने ली है, वो हमारे पास उसका आंसर आया 5 + 4 आयोटा। तो डब्ल्यू बार की प्लेस पे हम डब्ल्यू बार यहाँ पे लिख देंगे 5 + 4 आयोटा। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 - 3 आयोटा, उसके बाद ये माइनस का साइन जो है वो आगे इन वैल्यूज़ के साथ सोल्व हो जाएगा, तो ये -5 आ गया, और माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है इस प्लस के साथ तो आ जाएगा माइनस, और नेक्स्ट आ गया 4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा नहीं है, रियल पार्ट्स हैं जो, उनको पहले लिख लेंगे। एक है 2 और सेकंड वैल्यू है -5, और जिनके साथ आयोटा है उनको बाद में लिख लेंगे। इमेजिनरी पार्ट्स को बाद में लिख लेंगे। एक है -3 आयोटा और सेकंड वैल्यू है -4 आयोटा। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखें वैल्यू है 2 - 5, ठीक है। एक का साइन प्लस का है और एक का साइन माइनस का है, तो जब अपोजिट साइंस हो तो माइनस करना होता है, ठीक है। लेकिन जो आंसर है उसके साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाना होता है। ऑपोजिट साइंस है, माइनस करेंगे 5 - 2 3 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 5 है और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो 2 - 5 का आंसर क्या आ गया -3। अब यहाँ पे देखिए -3 आयोटा है और -4 आयोटा है, और आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली वैल्यू के साथ सोल्व करेंगे। जब दोनों साइन माइनस के हो तो हमने प्लस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना होता है। 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। तो -3 आयोटा -4 आयोटा का आंसर क्या आ गया -7 आयोटा, ठीक है। तो यूँ अब हम चेक करते हैं कि आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा, जो कि हमारे पास ये आई हुई थी जी माइनस डब्ल्यू और इसके होल के ऊपर बार थी, और राइट हैंड साइड थी हमारे पास जी बार माइनस डब्ल्यू बार, और इसका आंसर हमारे पास ये आया है। दोनों आंसर्स को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड -3 - 7 आयोटा और राइट हैंड साइड भी -3 - 7 आयोटा आया है। इट मीन्स कि हमारी दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। हेंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के।